देखो पता है क्या है, देखो जब राइटिंग टास्क 2 करते हैं ना, तो टास्क 1 का ग्राफ है हमारे पास। टास्क 2 में ना देखो हमें सबसे पहली बात क्या सीखनी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंट्रो आपने लास्ट में बनानी है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, सबसे पहले BP1 बनेगा, उसके बाद BP2 बनेगा, और फिर बनेगा कंक्लूजन। अब कंक्लूजन के अंदर क्या हम क्या करेंगे, BP1 और BP2 दोनों को मिला देंगे, BP1 और BP2 दोनों को मिला देंगे, कंक्लूजन में लिखेंगे। आया समझ, क्लियर है? यस सर। अब देखो आपको ना जो पेपर में क्वेश्चन मिलेगा ना, उसमें आपको दो चीजें पूछेगा, या तो पूछेगा जैसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, या पूछेगा एग्री डिसएग्री। तो जो दो है ना, जैसे मान लो पहले पे पूछा एडवांटेज और दूसरे पे पूछा डिसएडवांटेज, तो इसका ये मतलब है कि आपने दो BP बनाने हैं। पहला BP1 बनेगा आपका एडवांटेज का, और BP2 इसका बनेगा डिसएडवांटेज का। आ गया समझ? हाँ जी सर। अब देखो इसी तरह से क्या अपन, देखो हो सकता है पेपर में ऐसा दे दे कि कोई प्रॉब्लम दे दे आपको, पहले हमेशा स्टेटमेंट होगी, सीधा कभी भी नहीं आएगा, पहले एक स्टेटमेंट गिवन होगी, फिर बोलेगा कि ये एक प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन क्या आता है, मीन्स आप इसका सॉल्यूशन बताओ, कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन। तो इसका ये मतलब है इंट्रो, BP1, BP2 एंड ओवरऑल। अब ये बताओ BP1 किसका लिखा जाएगा, बताओ? प्रॉब्लम का हाँ, सर। BP1 विल बी फॉर प्रॉब्लम, यहाँ पर हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। BP2 विल बी फॉर सॉल्यूशन, और यहाँ पर हम प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन दोनों की बात करेंगे। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे। ये ध्यान रखना, सबसे पहले BP1 तैयार करना है, फिर BP2, फिर 1+2 की बात यहाँ पे करनी है, और फिर लास्ट में इन तीनों का मिला के, यानी कि 1 2 3, तीनों की तीनों बात को लगा के आप इंट्रो में लिखोगे। यानी कि इंट्रो लास्ट नंबर 4 पे तैयार करनी है रफ वर्क के अंदर। जब फेयर करेंगे तो पहले अपन इंट्रो लिखेंगे, लेकिन रफ वर्क के अंदर पहले अपन BP1 तैयार करेंगे, फिर BP2, देन कंक्लूजन, देन इंट्रो। यहां तक क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। इसी तरह से देखो पेपर में ये भी आ सकता है कि यू विल बी गिवन अ स्टेटमेंट विल बी देयर, एंड यू विल बी आस्क्ड कि यू एग्री विद द स्टेटमेंट और यू डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। अब देखो या तो आप एग्री करते हो, या तो आप हाँ करोगे, या आप ना करोगे, आप दोनों नहीं कर सकते ना। यस और नो? यस और नो बोलो। सर एक में एग्री और दूसरे में डिसएग्री भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, देखो पता है क्या, देखो स्टेटमेंट है, जैसे मैं बोलता हूं कि आ, मैं ऐसा बोलता हूं कि लेट नाइट स्टडी करना ठीक है, मीन्स आजकल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेट नाइट स्टडी करते हैं। अब इससे क्या होता है, सेहत पे असर पड़ता है, इसके ऊपर क्या हेल्थ इफेक्ट्स हैं। आप बताओ, इससे एग्री करते हो मेरी बात से, या डिसएग्री करते हो? एग्री सर। देखो आप एग्री करते हो, इसका ये मतलब है आप बोल रहे हो कि इसका सेहत पे असर पड़ता है, और डिसएग्री करते हो तो इसका सेहत का असर नहीं पड़ता। तो इट्स लाइक हेड एंड टेल। एग्री और डिसएग्री ना हेड एंड टेल की तरह होते हैं, दोनों के दोनों नहीं आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आप ये नहीं कह सकते ना कि हेड भी मेरा और टेल भी मेरा, ना, इट्स इधर एग्री और डिसएग्री। यस और नो? यस यस और नो सर। बोलो। तो जब यस ऐसा सर। होगा तो ये, अगर आप एग्री कर रहे हो तो इसका ये मतलब है कि आप दोनों के दोनों पैराग्राफ एग्री के बनाओगे, फर्स्ट भी एग्री और सेकंड भी एग्री, क्योंकि आप 100% सहमत हो। आपने 100% कह दिया कि ओके, आई एम ओके, तो उसमें डिसएग्री की बात खत्म होगी। लेकिन आप ये बोलते हो कि आप इस बात से सहमत नहीं हो, ठीक है ना, आप इस बात से सहमत नहीं हो, यानी कि आप 100% अगेंस्ट हो, तो आप क्या करोगे, दोनों के दोनों BP डिसएग्री के बनाओगे। क्या करोगे, दोनों के दोनों BP डिसएग्री के बनाओगे। यहां तक क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। अब देखो एक पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको स्टेटमेंट देगा और बोलेगा कि आप इसे एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, यानी कि यू हैव टू चूज वन, ठीक है ना। क्या बोलेगा, यू एग्री और डिसएग्री, और का मतलब क्या होता है?
या एग्री करते हैं या डिसएग्री। यानी कि आपको दो में से एक चुनना है। आपको क्या करना है, आप दोनों नहीं लिख सकते। जब और लिखा हुआ है, या तो आप एग्री करोगे या डिसएग्री करोगे। आप एग्री करते हो तो दोनों ही एग्री क्या बनाओगे, बीपी। और अगर आप डिसएग्री करते हो तो दोनों ही डिसएग्री के लिखोगे बीपी। यस और नो? यस सर। ठीक है ना। एक पेपर में आता होता है कि स्टेटमेंट विल बी गिवन टू यू एंड आपको बोलेगा टू व्हाट एक्सटेंड यू एग्री, टू व्हाट एक्सटेंड यू एग्री, किस हद तक आप सहमत हो। यानी कि आप 70% सहमत हो, 30% डिसएग्री करते हो, या आप 50% एग्री करते हो, 50 डिसएग्री करते हो, ऐसा। तो इस केस में जब आए ना टू व्हाट एक्सटेंड यू एग्री, तो मान लो आप 70% एग्री करते हो और 30% डिसएग्री करते हो, तो आप BP1 बना दोगे एग्री का और BP2 बना दोगे डिसएग्री का। आर यू विद मी, यस और नो? यस। ठीक है ना। ओके, मान लो ये BP1 है, ये BP2 है, दिस इज BP3 एंड दिस इज कंक्लूजन। तो अभी क्या है, जैसे अब मैं पूछता हूं कि आप कितने हद तक सहमत हो। आप बोलते हो जी मैं 70% मेरी हाँ है, यानी कि मैं एग्री हूँ, एंड 30% इज लाइक आई एम नो, आई एम अगेंस्ट इट, सो मैं डिसएग्री हूँ। तो बताओ BP1 किसका बनाओगे आप, एग्री का या डिसएग्री का? एग्री। हाँ, एग्री। और BP2 बनाओगे डिसएग्री का। ठीक है ना। लेकिन आप बोलते हो कि 70% इज नो एंड 30% इज यस, तो आप क्या करोगे, ज्यादा वाला पहले लिखना, तो आप डिसएग्री पहले लिख दोगे और एग्री बाद में लिख दोगे। यस और नो? यस सर। अगर यस देखते सर। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे सामने आते हैं ना, अपन वो क्वेश्चंस की टाइप देखते हैं थोड़ी, कैसे कैसे क्वेश्चंस अपने पेपर में आते हैं। देखो, बड़े ध्यान समझना। एक बार आपको इसको सेंटेंस फॉर्मेशन समझ आ गया ना, आपको कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी कि खेलना कैसे है। अब देखो ये है, पहले थोड़ा सा बेस अच्छा बन जाए तो वो डिस्कस करते हैं। मैनी स्टूडेंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू फोकस और पे अटेंशन एट स्कूल नाउ डेज। इसकी हिंदी क्या बनेगी बताओ भाई। व्हाट इज द हिंदी? हेलो, हेलो, बताओ भाई। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? हरमन, पूजा, सोनिया,